नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। आज की क्लास में हम सीखेंगे डाइस। डाइस क्या होता है। सबसे बड़ी बात है डाइस क्या होता है। तो दोस्तों डाइस होता है एक जो अपन लूडो में खेलते हैं उसको डाइस बोलते हैं, पासा, जो कि आपको इस प्रवृत्ति का यानी इस आकृति का आपको नजर आता है। किस आकृति का? इस आकृति का आपको डाइस नजर आता है, जिसमें 1, 5 और 3 लिखा होता है। ये आपका कौन सा डाइस है? ये लूडो वाला डाइस है दोस्तों। कौन वाला? लूडो वाला डाइस। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे डाइस में कितनी सतह होती हैं। जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट में डाइस नहीं है। जब डाइस नहीं है तो हम आपको दिखा रहे हैं कि डाइस हमारा ये है। डाइस हमारा ये है। इसमें आपको कितनी सतह, कुल कितनी सतह नजर आ रही हैं? इसमें आपको 6 सतह नजर आ रही हैं। एक ऊपर, दूसरा इसके नीचे यानी विपरीत में नीचे, है ना। 1, 2 और 1 आपके सामने, एक इसके पीछे, 4 हो गई। एक ये हो गया दायां, एक बायां। ये सीधा है, ये उल्टा है, ये दायां ये बायां। तो कितनी सतह हो गई? कुल 6। तो दोस्तों डाइस में कितनी कुल सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। तो क्यों ना हम इसको नोट कर लें अपने कॉपी में। कॉपी लेकर सभी बच्चे बैठ चुके होंगे। और हाँ, जो इसमें मैं इंपॉर्टेंट देने वाला हूं इस क्लास में वो बहुत खास है। हम स्टार्टिंग से और डाइस के चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो दे दूंगा वो आपको पता चलेगा कि डाइस का चैप्टर हमारा, जो कि हम इस चैनल पर आए और कुमार सौरभ एजुकेशन चैनल पर आने के बाद हमने जो डाइस को क्लियर किया है, इस प्रकार से डाइस किसी भी चैनल पर अभी तक क्लियर नहीं कराया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में जरूर पूछें, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। क्लास में सबसे पहले क्लास में डाउट को क्लियर करेंगे। तो आपको पता है कि किसी भी पासे में, अभी अभी हमने बताया क्या, कि किसी भी पासे में 6 सतह होती हैं। तो यहां हम लिखेंगे, देखिएगा, किसी भी पासे में, किसी भी पासे में कितनी टोटल सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। 6 सतह या फलक, इनको फलक भी बोला जाता है। 6 सतह या फलक होती हैं। अब अभी अभी हमने बताया कि कौन कौन सी 6 सतह और फलक होती हैं। तो देखिएगा, ऊपर का नीचे, ओके, दाएं दायां का बायां, दायां बायां, ऊपर नीचे। और एक जो आपकी बचती है वो कौन सी है? जो अभी देखिएगा दायां बायां हो चुकी है, ऊपर नीचे हो चुकी है। जो अब आपकी प्रेजेंट में आपकी बची वो कौन सी है? आगे पीछे। कौन सी दोस्तों? आगे और पीछे। तो ये नोट कर लीजिए कि कोई भी डाइस हो, यानी जो पासा होता है हमारा, उस पासे में 6 सतह होती हैं। कौन कौन सी? ऊपर नीचे, दाएं बाएं और आगे पीछे। तो इससे हमने समझा कि ये ऊपर था और ये नीचे था। ये आगे आपकी तरफ, ये पीछे हमारी तरफ। ये दायां है और ये हिस्सा बायां कहलाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार कोई भी वस्तु हो उसकी 6 सतह होती हैं। तो 6 सतह, कोई भी वस्तु हो उसकी कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। ऊपर नीचे, दाएं बाएं और आगे पीछे। तो दोस्तों आप किसी भी रूम में बैठे हो या कोई भी बुक पकड़े हो या कुछ भी लिए हो, एक कलम भी क्यों ना लिए हो, तो उसमें भी 6 सतह ही आपको नजर आएंगी। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखिए आगे अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कि ये पासा है, ये पासा कितने प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि पासा कितने प्रकार का होता है। दोस्तों आपको तो पता होगा ही, और नहीं है तो अभी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे
कि पासा कितने प्रकार का होता है, तो देखिएगा पासा जो कि आपका है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य पासा, सामान्य पासा, और दूसरा होता है मानक पासा, मानक पासा। तो पासा को किस रूप से बनाया जाएगा, बाई बना के क्या करना है, इसको इसके हल्के ऊपर ही रखना है और आपका पासा तैयार। क्या करना है दोस्तों, बाई बना के इसको इस प्रकार रखना है और पासा तैयार। तो दोस्तों ये रहा आपका सामान्य पासा, ये रहा आपका मानक पासा। इसमें आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा मानक पासा है, कौन सा सामान्य पासा है, क्योंकि अभी इसमें कोई भी अंक प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। जब अंक प्रदर्शित नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर क्यों ना हम अंक प्रदर्शित कर दें। तो यहाँ पे हमने किया 6 3 4, ठीक है, ये हो गया आपका सामान्य पासा, और यहाँ पर आपका 5 3 1, ये हो गया आपका मानक पासा। अब सर कैसे पता करेंगे कि साधारण डाइस कौन सा है और मानक पासा कौन सा है, तो इसको कैसे पता करेंगे। सबसे पहले ये सभी बच्चों ने लिख लिया होगा कि पासा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सामान्य पासा और मानक पासा। तो आइए आगे देखते हैं कि सामान्य पासा को किस प्रकार से पता करेंगे, कि सामान्य पासा आपका कैसे पता चलेगा कि ये सामान्य पासा है। तो देखिएगा सबसे पहले हेडिंग को डालिएगा सामान्य पासा। सबसे पहले सामान्य पासा को देखते हैं। सामान्य पासा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व दिया है इस क्लास को, ठीक है। और जो कि हम आपको बता रहे हैं इससे घबराना नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत इजी। आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है पासा में, अभी तक जो पढ़ाया अभी तक, यानी कि अभी स्टार्टिंग से जो पढ़ाया उसमें भी आपको कुछ भी कठिन लगा, कोई भी कठिन नहीं है, ओनली नॉर्मल है। ओके, तो सामान्य पासा को देखेंगे। सामान्य पासा देखिए हेडिंग डल चुकी है, इसमें लिखना है पासा की किन्हीं विपरीत नहीं लिखेंगे आप, किन्हीं पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह या फलक को जोड़ने पर, किसी पासा की किन्हीं पड़ोसी सतह या फलक को जोड़ने पर सात, यानी हम बोल सकते हैं सात प्राप्त होता है, उसे सामान्य पासा कहते हैं। तो दोस्तों क्या सामान्य पासा क्या है, पासा की किन्हीं पड़ोसी सतह या फलक को जोड़ने पर सेवन प्राप्त होता है, उसे सामान्य पासा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपको बताएं तो इस प्रकार से आपका पासा होता है कि नहीं होता, बताइएगा। इस प्रकार से आपका पासा होता है और इसमें पड़ोसी सतह को जोड़ने पर यदि आपके 7 प्राप्त होते हैं तो वो सामान्य पासा है। और पड़ोसी सतह कौन सी होगी इसकी, जो आपको दिखाई देती है वही पड़ोसी सतह होती है। जो आपको दोस्तों दिखाई देती है वही पड़ोसी सतह होती है। और यदि कहें कि सर अभी आपने कहा था कि पासा में क्या होते हैं, पासा में 6 सतह होती हैं, और जब हमको 3 सतह दिख रही हैं, 3 सतह नहीं दिख रही हैं, तो यहाँ क्या है कि जो पड़ोसी सतह होती हैं, कौन पड़ोसी सतह होती हैं, जो आपको दिखती हैं,
पासा में जो आपको सतह दिखती हैं वही पड़ोसी सतह कहलाती हैं, और जो आपको सतह नहीं दिखती हैं वो क्या कहलाएंगी, वो आपको विपरीत सतह कहलाएंगे, यानी कि पड़ोसी सतह की विपरीत सतह, विपरीत फलक। ओके, तो यहां हमने देखा कि 5 और 2 आपके प्लस करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। तो आपका ये क्या हो गया, सामान्य पासा। तो गुरुजी मानक पासा कैसा होता है? मानक पासा बेटा वही होता है जो आप अपने लूडो में खेलते हो। लूडो कभी खेला है? लूडो कभी खेला है? जो लूडो में पासा होता है वही मानक पासा होता है। तो मानक पासा की हेडिंग डालिएगा, मानक पासा। दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्या आप एक लाइक नहीं कर सकते? कर सकते हो तो कर दीजिए। देखिएगा मानक पासा की हेडिंग। मानक पासा क्या है? किन्हीं, देखिए इसमें क्या लिखेंगे, किन्हीं दो पड़ोसी, किन्हीं दो पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 प्राप्त ना हो, 7 प्राप्त ना हो उसे मानक पासा कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि किन्हीं दो पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 प्राप्त ना हो उसे ही मानक पासा कहते हैं दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले आपको हम पासा बना के दिखाएंगे। पासा जब बन जाएगा तो इसमें हम क्या रखेंगे, वो अंक अंकित करेंगे जो कि आपको लगे कि सर यहाँ पर मानक पासा ही है। तो यहां देखेंगे 5 3 1, 5 3 1 हमने लिखा। आप किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह को देखेंगे तो आपको कहीं भी क्या नजर नहीं आएगा, 7 नजर नहीं आएगा। यदि 7 नजर आ जाए बच्चों, यदि पासे में 7 नजर आ जाए आपको, 7 5 4 3, इसमें आपको 7 नजर आ रहा होगा, कौन सा, 4 3, यानी कि पड़ोसी सतह यहाँ 7 है तो ये सामान्य पासा हो जाएगा। यहाँ कोई भी पड़ोसी सतह 7 नहीं है तो यहाँ दोस्तों आपका मानक पासा ही कहलाएगा। और एक आपको बात बता दें कि जो कि मानक पासा होता है, मानक पासा नोट में लिखिएगा, यही था वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था, जो मानक पासा। आपसे मानक पासा को याद कर लीजिए, बाद बाकी कोड इसमें डाइस में कुछ भी नहीं है, पासा नहीं। मानक पासा के सभी पड़ोसी सतह के विपरीत सतह को जोड़ने पर दोस्तों 7 प्राप्त होता है। 7 प्राप्त होता है। आप कहेंगे सर अभी कह रहे थे कि हाँ मानक पासा में पड़ोसी सतह जोड़ने पर 7 प्राप्त नहीं होता है। अब इसमें बता रहे 7 प्राप्त होता है, ये भी मानक पासा है, लेकिन यह कैसे 7 प्राप्त होता है। यहाँ लिखा मानक पासा के सभी पड़ोसी सतह के विपरीत सतह को जोड़ने पर, यानी कि यहाँ पर आपका देखिए ये वाला आपको नजर साफ नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर अगर हम उसी पासे को बनाएं, यहाँ 5 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा। अब आपसे कहें कि ये तीनों क्या है, पड़ोसी सतह, तीनों है पड़ोसी सतह, और इनके विपरीत में जो सतह है वो आपको नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिएगा 1 5 3 है, और इनके जो विपरीत में होगा बच्चों, यहाँ 6 होगा, यहाँ 2 होगा,
यहाँ 4 होगा। 1 5 3 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत जो आपको नजर नहीं आ रहा है इस साइड वो होगा 6, और 5 का होगा नीचे वो होगा 2, 3 का होगा इस साइड वो होगा 4। तो पड़ोसी सतह यानी कि मानक पासा की जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। ठीक है, मानक पासा की पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है? नहीं होता है। ठीक है, पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 प्राप्त नहीं होता है। याद रखना, उसकी विपरीत जो सतह होती है उसको जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।